नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर गौतम आर प्रसाद, स्पाइन सर्जन पटना से। आज हम बात करने वाले हैं सर्वाइकल डिस्क हर्निएशन पे। जैसे हम सुनते हैं साइटिका, तो साइटिका जो होती है वो रीढ़ की हड्डी में अगर डिस्क हर्निएट हो जाए, यानी दो हड्डी के बीच में जो डिस्क है वो अगर बाहर निकल के नस को दबाने लगे, जैसे इसमें दिखाई दिया है, तो उसे साइटिका कहते हैं। ये कमर का है। इसी तरह यदि गर्दन की हड्डियों में जो डिस्क होती हैं वो अगर निकल जाए, जैसे इस पिक्चर में दिख रहा है, दो हड्डियों के बीच में डिस्क होती हैं, अगर ये बाहर निकल जाए और नस को दबाने लगे तो उसे हम सर्वाइकल डिस्क हर्निएशन कहते हैं। इस पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है कि ये डिस्क हर्निएट हुआ है। अब इससे होता क्या है, जैसे गर्दन में नस रहती है, एक स्पाइनल कॉर्ड जो मोटी नस होती है, जो ये बीच में यहाँ नजर आ रही है, और कुछ छोटी छोटी नसें होती हैं जो हाथों के लिए होती हैं, जैसे ये साइड में यहाँ नजर आ रही है। तो बीच की मोटी नस स्पाइनल कॉर्ड और साइड की नर्व रूट्स होती हैं। तो यदि आपकी जो डिस्क हैं वो हर्निएट होके, यानी अपने जगह से बाहर आ जाती, वो बाहर आके नस को दबाने लगे, तो उसमें कुछ तकलीफें होती हैं, मैकेनिकल एज वेल एज केमिकल तकलीफें होती हैं। तो अगर नर्व रूट को वो इरिटेट करेगा, नर्व रूट को अगर दबाएगा, तो उससे हाथों में झिनझिनी, दर्द या कमजोरी हो सकती है। और यदि डिस्क की हर्निएशन की जो क्वांटिटी है बहुत ज़्यादा है, अधिक है, और वो मोटे नस को बीच में से दबा रहा है, जैसे अगर यहाँ पे हम दिखाएं, यहाँ पे अगर दबा रहा है तो स्पाइनल कॉर्ड पे प्रेशर आता है और उससे दोनों हाथ और दोनों पैर में कमजोरी, टाइटनेस या एकदम कड़ापन आ सकता है। आदमी को चलने खड़े रहने में परेशानी होगी, पैर लड़खड़ाएंगे और कमजोरी इस हद तक भी बढ़ सकती है कि लकवा मार दें। तो ये अलग अलग तरीके से, अलग अलग प्रेजेंटेशन से ये सामने आते हैं। इसका होने के अलग वजह है, जैसे पोस्ट ट्रॉमेटिक हो सकता है, कुछ चोट लगने से, कुछ सर पे बोझा उठा लें उससे, और अगर आपका स्पाइन पहले से डीजनरेटेड है, यानी एज रिलेटेड चेंजेस उसमें आ गई है, तो उसमें ये डिस्क पहले से कमजोर होती हैं, तब हल्के छींक से, कुछ झटके से, या कार में जा रहे हैं अचानक ब्रेक लगा, विप्लैश इंजरी हुआ, ये सब से डिस्क भी बाहर आ सकती है और उससे ये डिस्क के प्रॉब्लम हो सकते हैं। सबसे अच्छी बात है कि जब नर्व रूट कंप्रेस होता है, ये सर्वाइकल डिस्क हर्निएशन की वजह से 80 to 90% टाइम ये बिना ऑपरेशन के ठीक हो जाते हैं। और ये ठीक होने के लिए गर्दन को आराम देना पड़ता है, रेस्ट, कुछ पेन किलर्स, मेडिकेशंस और विटामिन सप्लीमेंट्स देना होता है, कुछ परहेजी करनी होती है। इन सब के लिए आपको अपने डॉक्टर से सही समय पे संपर्क करना चाहिए। केवल 10% लोगों में इसके लिए ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है और ये अलग अलग विधियों से किया जाता है, छोटे चीरे से, मिनिमल इन्वेजिव या ओपन सर्जरी। कई बार इसमें बिना नट बोल्ट लगाए हो जाता है, कई बार इसमें प्लेट लगाना पड़ता है, कई बार ये सर्जरी आगे से होती है, कई बार पीछे से होती है, और ये सब एक टेलर्ड मेड अप्रोच होता है। यानी हर पेशेंट का सेम तकलीफ से अगर अलग अलग पेशेंट आते हैं तो हर एक का अलग अलग वजह से अलग अलग तरीके से इलाज करना पड़ता है। तो इन सब डिटेल्स के लिए आपने एक स्पेशलिस्ट, स्पाइन स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए, और यदि कुछ क्वेरीज हो तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।